लड़ेंगे और जब तक हमारी सांस है तब तक लड़ेंगे और हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, हम दुनियावी बुतों के सामने नहीं झुकते। तो इस तरह का जब रिएक्शन देने वाला लीडर जो है जब बाहर होता है और उनको पता है कि इस वक्त वो जेल में है और वो जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए जिनके कार्टून पूरी दुनिया में आज कल आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है। जब उधर से पानी बंद किया जाता है ये कहते हैं हम सोच रहे हैं, जब उधर से बम फेंका जाता है ये कहता है जी क्या हम नहीं चाहते कि ये मामला हो। तो जब इस तरह की धीमी स्टेटमेंट आती है, उनको नजर आ रहा है कि कौन बंदा आगे खड़ा है जिसके पीछे अवाम नहीं है, जिसके पीछे अवाम है वो अडाला जेल में है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की सलामती का मामला है और जब आपका लीडर लीड करने वाला दलेर नहीं होगा, जब आपका लीडर लीड करने वाला दलेर होगा तो तब आप जीत सकते हैं जंग। जब बुज़दिल होगा तो वो कैसे जी सकता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनके कारोबार बाहर हैं, इंडिया के अंदर हैं, बाकी जगहों पर हैं, इनकी मिलें हैं वहां पर इंडिया के अंदर, शुगर मिल्स हैं। और इसी तरह जब इनके कारोबार इंटरेस्ट बाहर हैं तो ये नहीं लड़ सकते। इमरान खान तो जीना मरना उसका पाकिस्तान के अंदर है। तो इमरान खान हमेशा जिस तरह उसने आवाज बुलंद की यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर, जिस तरह उन्होंने ललकारा उस मोदी को, मोदी का नाम लेकर वो बात करते हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की रहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहम इकदाम किया गया है। पंजोता साहब, पे रोल पे रहाई क्या कहना चाहेंगे आप और क्या समझते हैं इमरान खान की रहाई इन हालात में पॉसिबल है? देखिए जी, रात को हमारा पॉलिटिकल कमेटी का, सीसी कमेटी का स्नैन भाई इजलास हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई और यहाँ जाकर अली मीर साहब ने ये तजवीज़ दी कि मैं ये चाहता हूँ और उसके बाद हमने इसके ऊपर ड्राफ्ट वगैरह जो है वो तैयार किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है ये पटिशन दायर की गई है जिसमें ये सदा की गई है कि इमरान खान साहब को पे रोल के ऊपर रिहा किया जाए। दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमने इसके अंदर सदा की है। नंबर वन ये चीज़ है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, भारत के साथ जो कशीदगी चल रही है, जंग का जो माहौल है, उसमें आपको कौमी यकजहती की, आपको कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है और वो सिर्फ लीडर इमरान खान ही है जो बाहर आकर कौम के अंदर इत्तेहाद और यकजहती और सारा कर सकता है। दूसरी उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि अडाला जेल के अंदर हैं, तो जिस तरह ड्रोन्स इंडिया की तरफ से फेंके जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, तो हम ये समझते हैं कि वो अडाला जेल में है, सबको पता है कि वो अडाला जेल है, तो खुदा ना खास्ता कोई ड्रोन वहां ना गिरे। तो इसलिए हम इस्तदा कर रहे हैं कि उनको पे रोल के ऊपर रिहा कीजिए और ये कानून के मुताबिक है, कोई कानून से बाहर नहीं है। आए रोज आप देखते हैं कि लोग जनाजों में आते हैं, शादियों में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आते हैं। नवाज शरीफ की अगर आप मिसाल ले लें, वो मेडिकल लीव के ऊपर जो है 4 हफ्तों के लिए पेरोल पे ही बाहर गया था और फिर 3.5 साल नहीं आया, वो उसने कमिटमेंट तोड़ी थी। इसी तरह जरदारी जो है वो भी पेरोल पे आया। तो तमाम लोग आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ अडयाला जेल में इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है और इमरान खान की पेरोल पे रहाई की जाए? देखिए, हम दो इसके अंदर चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौमी यकजहती और दूसरा ये है कि जिस तरह ड्रोन्स और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं, दुनिया के मकबूल लीडर हैं, तो आप इमरान खान की जो है वो रिहाई कीजिए और इमरान खान को पे रोल के ऊपर रिहा कीजिए ताकि वो इस मुल्क की जो जरूरत है उसके मुताबिक जो अपनी ड्यूटी। कितनी जरूरी समझते हैं इमरान खान की रहाई इन हालात में, जिन हालात में मुरीद के को, बहावलपुर को, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया, मिसाइल हमले किए गए, ड्रोन हमले किए गए, क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन भाई, आपने तो बड़ा माशाल्लाह कवरेज पूरी की, वहाँ कवर किया, आप जेके के अंदर भी गए और मुख्तलिफ जगहों पर भी जाकर आपने खुद भी सारी चीज़ें देखी। तो आप देखिए कि ये बॉर्डर तो पहले भी ऐसे ही मौजूद था, लेकिन जब 2019 के अंदर जो है भारत की तरफ से ये मामला किया गया तो उस वक्त इमरान खान ने जो रिएक्शन दिया था कि हम लड़ेंगे और जब तक हमारी सांस है तब तक लड़ेंगे और हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, हम दुनियावी बुतों के सामने नहीं झुकते। तो इस तरह का जब रिएक्शन देने वाला लीडर जो है जब बाहर होता है और उनको पता है कि इस वक्त वो जेल में है और वो जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए जिनके कार्टून पूरी दुनिया में आज कल आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है। जब उधर से पानी बंद किया जाता है ये कहते हैं हम सोच रहे हैं, जब उधर से बम फेंका जाता है ये कहता है जी क्या हम नहीं चाहते कि ये मामला हो। तो जब इस तरह की धीमी स्टेटमेंट आती है, उनको नजर आ रहा है कि कौन बंदा आगे खड़ा है जिसके पीछे अवाम नहीं है, जिसके पीछे अवाम है वो अडाला जेल में है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की सलामती का मामला है और जब आपका लीडर लीड करने वाला दलेर नहीं होगा, जब आपका लीडर लीड करने वाला दलेर होगा, तो तब आप जीत सकते हैं जंग। जब बुज़दिल होगा तो वो कैसे जी सकता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इनके कारोबार बाहर हैं, इंडिया के अंदर हैं, बाकी जगहों पर हैं, इनकी मिलें हैं वहां पर इंडिया के अंदर, शुगर मिल्स हैं। और इसी तरह जब इनके कारोबार इंटरेस्ट बाहर हैं तो ये नहीं लड़ सकते। इमरान खान तो जीना मरना उसका पाकिस्तान के अंदर है। तो इमरान खान हमेशा जिस तरह उसने आवाज बुलंद की, यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर, जिस तरह उन्होंने
ललकारा उस मोदी का नाम लेकर वो बात करते हैं। इनमें से किसी एक की जरूरत है कि वो नाम लेकर बात करे, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त कौम को, इस मुल्क को जरूरत है इमरान खान की, और उनकी सेफ्टी की भी जरूरत है, क्योंकि वो होंगे तो डेफिनेटली जो है वो कौम की यकजहती जो है उसके अंदर रोल भी अदा कर सकेंगे। तो सेफ्टी और उनकी रिहाई, दोनों चीजें जो हैं वो इस मुल्क के लिए बड़ी ही जरूरी हैं, और ये हमेशा के लिए जरूरी हैं। उनको जेल में डालना ही इनका गलत फैसला था। अगर वो बाहर होते तो कभी भी मोदी हिम्मत ना करता कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। ठीक है। अच्छा पंजोता साहब, मुजाहमत की एक जरब आप पे भी लगी है। आज 2 साल हो गए हैं, जब इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे थे तो आपने मुजाहमत की, और अभी भी आप मुजाहमत की, और अभी भी आपके सर पे वो निशान है जिस तरह आपका खून निकला। क्या कहेंगे, 2 साल हो गए हैं 9 मई को, और 9 मई जो हुआ था वो तो बिल्कुल, मैं कहता हूं कि ऐनी शाहिद थे, आप बिल्कुल साथ मौजूद थे उस दिन इमरान खान के। क्या कहेंगे? देखिए 9 मई हो, 9 मई के बाद जिस तरह इनके ऊपर हमले किए गए, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला जिस तरह हुआ, उसके बाद उससे पहले जमान पर खान साहब की बहनों के अंदर, जो उनकी वाइफ है उनको अंदर, तो आए रोज ही पाकिस्तान के अंदर हर रोज आपको देखने को मिलता है कि एक स्याह दिन के तौर पर आप दिन को कहते हैं कि आज यौम स्याह के दिन पे मनाया जाए। तो 9 मई एक यौम स्याह है जिस पर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक जवाब ढूंढा गया। जिस तरह आज इंडिया जो है वो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब ढूंढ के उन्होंने वार किया, ये इसी तरह सारा किया गया, जिसमें हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड करते रहे, तहकीकात की डिमांड करते रहे, जुडिशल कमीशन की बात करते रहे। आज आप देखें ना कि पाकिस्तान कह रहा है ना कि जब फाल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो तहकीकात कीजिए। तो हमेशा जब इस तरह का मामला आता है तो ये नहीं होता कि यकतरफा कार्रवाई कर दी जाए कि ये गद्दार हैं, ये बागी हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये फलां हैं। तो इसी तरह आप देख लें कि 9 मई के अंदर जिस तरह ये सारा किया गया, उसका जवाब 8 फरवरी की सूरत के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने दिया। ठीक है। अच्छा पंजोता साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है जी, यहाँ से आप ये उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की रहाई के लिए कुछ करेंगे? देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग हो या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, तो जिस तरह 26वीं तरमीम की गई उसके बाद तो इंसाफ जो है वो बिल्कुल लेना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। लेकिन बात यह है कि हमने आकर पॉलिटिकल रास्ता भी इख्तियार करना है, एहतजाज भी करने हैं, हमने आकर अदालतों को भी दरवाजा खटखटाना है कि ये कानून है, ये आइन है, हम झंझोड़ते रहना है उनके ज़मीर के। आप देखिए उनके सामने खड़े होकर सदा भी करनी है, उनको बताना है कि कानून कहता है, आवाम गवाह होती है, मीडिया मौजूद होता है, पूरी दुनिया में खबर जा रही होती है कि किस तरह से एक एक चीज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही होती है। तो हम तो अपनी एफर्ट हर तरह से करते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद थे। 9 मई को 2 साल गुजर चुके हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि 9 मई की एक मुजाहमत की जो अलामत है इनके सर पे भी है। 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, और आज इमरान खान की रहाई के हवाले से पेरोल पे इमरान खान की रहाई का मुतालबा किया गया है कि इमरान खान को इन हालात में रहा किया जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह।